हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, वरना पूरा पैसा आपका खत्म हो सकता है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा है, पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलती से आपके सारे सेविंग को खत्म कर सकती है। रिटायरमेंट के बाद लोग असली फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी पूरी सेविंग को जीरो कर देते हैं। आज हम आपको 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताएंगे जो हर रिटायर होने वाले व्यक्ति को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योर रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। उनमें से आप पहले मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो वो मिस्टेक्स है रिटायरमेंट के बाद बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करना। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद काफ़ी लोग अपनी सेविंग को बिना किसी प्लान के खर्च करने लगते हैं। नए घर लेने का प्लान, बड़े गिफ्ट्स या अननेसेसरी शॉपिंग, ये सब फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम सोर्स होता है, नया पैसा आना बंद हो जाता है, इसलिए हर एक रुपए का सही इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना आपको बजट बनाना चाहिए। हर महीने का एक स्पेंडिंग प्लान आपको सेट करना चाहिए जो आपको 50-30-20 रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि अपने इनकम को आप 50, 30 और 20% में बांट सकते हैं। 50% जरूरी खर्चे, जी हाँ, जैसे कि आप घर और हेल्थ और बिल्स जैसे खर्चों के लिए आप अपना 50% खर्च कर सकते हैं। वहीं पर 30% पैसा आप पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेवल और हॉबीज पर खर्च कर सकते हैं। वही 20% इन्वेस्टमेंट आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखने चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो आपका है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पर भरोसा करना। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सेफ है, पर आपको पता है एफडी का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम है, यानी कि एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वह महंगाई दर से कम होता है। अगर महंगाई 7% है और आपकी एफडी सिर्फ 6% रिटर्न दे रही है तो आप हर साल पैसा खोने लगते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां आपको 8% तक फिक्स रिटर्न मिलता है। वहीं आपको दूसरे नंबर पर पीएम वंदना योजना जैसी योजनाओं पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लो रिस्क म्यूचुअल फंड और डिविडेंड जैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर रेंटल इनकम या अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर तीसरी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो आप करते हैं वह है इमरजेंसी फंड ना बनाना। जी हाँ, अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या घर के बड़े खर्चे आ जाएं तो आप क्या करेंगे। रिटायरमेंट के बाद लोग इमरजेंसी के लिए प्लान नहीं करते हैं और एफडी या इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ते हैं जो बड़ा लॉस होता है। इसके लिए आपको 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए। लिक्विड फंड या रिकरिंग डिपॉजिट रखना चाहिए। वही हम चौथी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो वो है बच्चों पर पूरा फाइनेंशियल निर्भर रहना। जी हाँ, बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों पर डाल देते हैं, पर क्या ये सही है। बच्चों की अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर उन पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाए तो ये आपके और उनके दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहिए जैसे कि रेंटल इनकम या डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम ही फ्यूचर कॉस्ट का एस्टिमेशन करना चाहिए। वही हम 5वीं बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो वह है बिना सोच समझकर बड़ा लोन ले लेना। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद नए घर या बिजनेस के लिए लोन लेना अच्छा लगता है, पर क्या आप सोच रहे हैं कि इस लोन का ईएमआई कैसे चलाएंगे। रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम लिमिटेड होती है और लोन का प्रेशर फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर लोन लेना ही पड़े तो लो इंटरेस्ट ऑप्शन आपको देखनी चाहिए। प्रॉपर्टी का एसेट बेचकर लोन क्लियर करने का प्लान बनाना चाहिए। सिर्फ जरूरी सिचुएशन में ही आपको लोन लेना चाहिए। अगर ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं तो आपका रिटायरमेंट स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। एक सही प्लान बना के चलना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे डेंजरस मिस्टेक्स कौन सी लगी इनमें से बताइएगा कमेंट करके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।